अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यूईटी की प्रेफरेंस लिस्ट देनी सिखानी है। बहुत ही स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम बन रहा होता है बाद क्योंकि वो पहले रिसर्च नहीं करते किन इंजीनियरिंग के अंदर उनका इंटरेस्ट है, कौन सी उनको करनी चाहिए, केयरफुली वो प्रेफरेंस नहीं लगाते। इस वजह से बाद में फिर उनके बार बार एडमिशन ऑफिस के चक्कर लग रहे होते हैं। एक तो ऑलरेडी न्यू जगह होती है, फिर ऊपर से अलग से ये परेशानी बनती है। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इस वीडियो को देखना है। मैं आप लोगों को तमाम टेक्निकल पॉइंट्स इस वीडियो में समझाऊंगा जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है और इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसका क्या स्कोप है, कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी क्या होती है। तो मैंने हर इंजीनियरिंग को अलग अलग बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उनका स्कोप बताया हुआ है और उस इंजीनियरिंग का उसके काम बताया हुआ है कि उस इंजीनियरिंग के बाद आप लोगों को किस तरह के टास्क करने पड़ेंगे। मैंने उस वो वाली प्लेलिस्ट में इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। आप लोगों ने ज़रूर उन इंजीनियरिंग को देख लेना है, फिर उसके बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों ने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम एडमिशन प्रोसीजर के रिलेटेड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस देख के इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए अप्लाई करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। हम आपको तमाम चीज़ें पहले ही बता देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखने हैं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए फ़ौरन से आप लोगों को पता लग जाए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रेफरेंस के हवाले से कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये एक प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों के सामने है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप पे है, कंप्यूटर साइंस दूसरे नंबर पे है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसी तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ये नीचे चलती जा रही हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट ने इस तरह से प्रेफरेंस लगाई हैं। अब उसका इंटरेस्ट था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाने का जो कि उसने तीसरे नंबर पे लिख दी थी और उसे समझने के पता नहीं था, और टॉप पे उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखी हुई है, अब दूसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंस में। तो अब होगा क्या, जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, अब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद उसका अब हमारे पास वो अब देखें कि जाना चाहता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अब जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है तो उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी मेरिट बन रहा था, कंप्यूटर साइंस में भी बन रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बन रहा था। वो जाना किधर चाहता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मगर मेरिट लिस्ट में जो उसका नेम आएगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगा। क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगा? क्योंकि उसने टॉप पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखी हुई थी। अब फिर क्या होगा, अब वो कहेगा कि मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना था, मेरा नेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया। तो फिर लास्ट टाइम ऐसे होता था कि बच्चे फिर एप्लीकेशन देते थे एडमिशन ऑफिस जाके, और फिर एडमिशन ऑफिस वाले बताते थे कि अगर उस डिपार्टमेंट में से, जैसे कि अभी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई बच्चा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद फीस जमा नहीं करवाता तो उसकी कोई वैकेंसी खाली होगी तो फिर चांसेस है कि आपको वो डाउन ग्रेड कर दें। तो ये डाउन ग्रेडिंग की एप्लीकेशन देनी होती थी कि मैं मेरा नेम ऊपर वाली इंजीनियरिंग में आ गया है, मैं जाना नीचे वाली इंजीनियरिंग में चाहता हूँ, तो ये फिर डाउन ग्रेडिंग की एप्लीकेशन होती थी। मगर इस साल कोई ऐसा चक्कर नहीं है डाउन ग्रेडिंग की एप्लीकेशन का। यूईटी ने अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दे दिए। मैं अभी आप लोगों को ये बताता भी हूँ और कि पढ़ के बताता हूँ। ये पॉइंट देखें कि कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट नो एप्लीकेशन वुड बी entertained फॉर मूविंग टू अ लोअर मेरिट प्रेफरेंस, कि आप नीचे वाली मेरिट प्रेफरेंस के अंदर, नीचे वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर नहीं मूव कर सकते। तो इसलिए जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूं कि आप लोगों ने टॉप पे वो वाली इंजीनियरिंग रखनी है जिधर आपका इंटरेस्ट है, जिधर आप जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने टॉप पे ऐसी इंजीनियरिंग रख दी जिधर आपका इंटरेस्ट नहीं, तो अगर आपका मेरिट टॉप वाली इंजीनियरिंग में भी बन रहा है और नीचे भी अगर किसी में बन रहा है जो आप जिधर जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको टॉप वाली इंजीनियरिंग में ही आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो ये आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है। टॉप पे वही इंजीनियरिंग रखें जिधर आपका इंटरेस्ट है, जिधर जाना है। दूसरे नंबर पे दूसरी इंटरेस्ट वाली अपनी फील्ड रखें, फिर इसी तरह आपने मूव करना है। डाउन ग्रेडिंग वाली एप्लीकेशन इस दफ़ा वो इंटरटेन ही नहीं कर रहे। लास्ट टाइम तो एप्लीकेशन बच्चे दे देते थे, फिर भी चांसेस मुश्किल ही होते थे, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट से अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो तभी चांस होता था उधर शिफ्ट करने का। तो इस दफ़ा तो मैंने अभी उनकी प्रोस्पेक्टस में से आपको पढ़ के बता दिया कि कोई ऐसा सीन नहीं डाउन ग्रेडिंग वाला। इसी तरह अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे का उसने इस तरह लिस्ट रखी हुई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब वो उसका नाम आ गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, मगर उसने टॉप पे रखी हुई थी इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब वो कहता है मैंने तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ही करनी है, ऊपर वाली इंजीनियरिंग मैंने नहीं करनी। तो फिर क्या काम होगा, वो फ़ीस वगैरह भी जमा करवा देगा मगर उसके बावजूद उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अब जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, उसका नेम आ जाता है कंप्यूटर साइंस में,
तो उसको फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से उसका नेम शिफ्ट होकर कंप्यूटर साइंस में चला जाएगा, यानी कि वो फ्रीज़ करवाने की भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। ये भी मैं आप लोगों को इधर यूईटी की प्रोस्पेक्टस में से दिखा देता हूँ पॉइंट। तो ये देखें, नो रिक्वेस्ट फॉर फ्रीजिंग बाय अ कैंडिडेट एडमिटेड इन द लोअर प्रेफरेंस डिसिप्लिन। अगर किसी का नीचे वाली डिसिप्लिन के अंदर नेम आ जाता है तो वो फ्रीजिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता कि मेरा इधर ही नेम रोक दे, ऊपर मुझे अपग्रेड ना करें, बल्कि उस कैंडिडेट को अपग्रेड कर दिया जाएगा हायर प्रेफरेंस के अंदर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो आप लोगों की प्रेफरेंस हैं इनको बड़ा केयरफुली देना है। आप लोगों ने टॉप पे वही वाली इंजीनियरिंग रखनी है जिधर आप जो आप करना चाहते हैं, जिधर आपने जाना है। ना कोई डाउनग्रेडिंग की इस दफ़ा एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेंगे और ना अपग्रेडिंग की। ये अब उनकी प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है। बाद में अगर कोई चेंजिंग आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, मगर आप लोगों ने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। सबसे पहले इन तमाम इंजीनियरिंग को समझें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, मैंने एंड स्क्रीन लगा दी है प्ले लिस्ट की, उधर से तमाम इंजीनियरिंग की वीडियोज़ देखें, आपको आइडिया होगा। फिर जो इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं उसको टॉप पे रखें, फिर दूसरे नंबर पे जिस इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है उसको रखें, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर। और ये अपने माइंड में रखें कि आप लोग जो टॉप पे इंजीनियरिंग रख रहे होंगे, अगर आपका मेरिट उधर बन गया तो वो आप, अगर नीचे वाली भी किसी में बनता है, टॉप वाली में भी बन रहा है मेरिट, तो वो टॉप वाली मेरिट लिस्ट में आपका नेम शो होगा उस इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली उन इंजीनियरिंग को पहले रखना है जिधर आपका इंटरेस्ट है। जिधर आपका इंटरेस्ट नहीं उनको बॉटम पे लेकर आएँ। और बाकी ये है कि ये A1 कैटेगरी ओपन होती है। अब कैटेगरी के ऊपर मैं आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, हर कैटेगरी में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसका भी बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर आप जिनके वालिद आर्मी ऑफिसर हैं उनके लिए अलग कैटेगरी होती है, उन्होंने A1 कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना होता। जिनके फादर यूईटी के अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग कैटेगरी होती है। तो कैटेगरीज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट बनाता हूँ। अगर इसी में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मगर जो ओपन कैटेगरी होती है वो A1 नहीं होती है। इसके अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो उसके बाद बाकी कैटेगरीज भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हर कैटेगरी का उस हिसाब से मेरिट भी लो होता है। अच्छा, अब ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया कि आप लोगों ने टॉप पे वो इंजीनियरिंग रखनी है जिधर आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं। और आपको डाउनग्रेडिंग और अपग्रेडिंग का भी मैंने बता दिया कि उन्होंने वाज़ेह प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि इस दफ़ा ऐसी कोई एप्लीकेशन भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बाद में कोई चेंजिंग होगी तो मैं बता दूंगा, मगर आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियोस रिसीव होती रहें। और आप लोगों ने जैसे हम आपको गाइड करते जा रहे हैं इसी इंस्ट्रक्शंस पे आप लोगों ने फॉलो करते हुए अमल करना है, और इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।